देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ने वाले संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला दिया। आपको बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आपातकाल के दौरान यह संशोधन पारित किया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह संशोधन तब किए गए जब संसद का सत्र समाप्त हो चुका था। हालांकि जजों की बेंच ने कहा कि कई अन्य फैसलों में यह साफ किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का भाग माना गया है और समाजवाद शब्द सरकार की आर्थिक नीतियों को बाधित नहीं करता है। यह भारत के कल्याणकारी देश होने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि संशोधन के 44 साल बाद इसे चुनौती देने का हमें कोई कारण और औचित्य नजर नहीं आ रहा है। इन शब्दों को लोगों की स्वीकृति मिली है और देश के लोग इन्हें समझते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र का वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर में वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। AIMPLP के प्रवक्ता SQR इलियास ने वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति पर अपना काम ईमानदारी से नहीं करने का भी आरोप लगाया। इलियास ने संवाददाताओं से कहा कि बोर्ड के सम्मेलन ने महसूस किया कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 देश भर में फैली वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए चालाकी से तैयार किया गया है। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लगाए गए कर्फ्यू के बीच इम्फाल में एक विशाल विरोध रैली देखी गई। AFSPA को हटाने की मांग करते हुए स्थानीय लोगों ने यह रैली निकाली। PTI के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हम मणिपुर में हो रही घटनाओं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम AFSPA को हटाने की मांग करते हैं क्योंकि ये सभी घटनाएं इसी के कारण हो रही हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर की ओर से हिंसा के लिए SDM और CO को जिम्मेदार ठहराने वाले बयान के बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुरादाबाद रेंज के DIG मुनिराज ने जानकारी देते हुए बयान दिया कि मस्जिद के सदर का कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो विरोधाभासी बयान दे रहे थे। उसी को लेकर हमने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हमने उन्हें यह पूछने के लिए बुलाया था कि आपने यह बयान किस आधार पर दिया, क्या है उनके पास, यही जानने के लिए और बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। DIG ने कहा कि उनके बयान में विरोधाभास था। कल वो हमारे साथ लोगों से अपील कर रहे थे और आज अचानक से उनका बयान बदल गया। आज वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, यही जानने के लिए उन्हें बुलाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले मस्जिद के सदर और शाही जामा मस्जिद कमेटी के चीफ जफर अली ने संभल में हुई हिंसा के लिए संभल CO और SDM को जिम्मेदार ठहराया था। जफर अली ने दावा किया था कि यह हिंसा सिर्फ और सिर्फ पानी के बाहर निकालने से हुई है। पानी निकालने से लोग भ्रम में आ गए। उन्हें लगा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि SDM संभल ने जिद की कि पानी को खाली कराया जाए, जबकि SP और DM कह रहे थे कि पानी की गहराई डंडे से नाप ली जाए। जफर अली ने आरोप लगाया था कि यह हिंसा पूरी तरह से SDM संभल और CO संभल की साजिश के तहत हुई है। वहीं अब संभल के DM ने अपने बयान में कहा है कि सबसे भ्रामक बात जो सदर जाफर अली ने कही वो ये कि वजू टैंक का पानी खाली किया गया। जफर साहब ने ये भी कहा कि हर शुक्रवार को इसका पानी खाली किया जाता है। असलियत में वजू टैंक की सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी थी, वहाँ कोई मापतोल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि DM ने सर्वे की अनुमति दी, जो कि गलत है क्योंकि मैंने कभी किसी सर्वे की अनुमति नहीं दी। उनके बयान विरोधाभासी हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले ट्रैक मार्ग पर प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ दुकानदारों और मजदूरों ने आज सोमवार को मार्च निकाला।
उनके मार्च ने उग्र रूप ले लिया जब जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा बेस कैंप में कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और स्थिति को शांत करने के लिए बातचीत की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई मारपीट में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों में से 89% करोड़पति हैं और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव सबसे अमीर विधायक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 42.20 करोड़ रुपए है। यह जानकारी सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। झारखंड इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 81 विजयी उम्मीदवारों में से 80 के हलफनामों का विश्लेषण किया और पाया कि 2024 में 71 नवनिर्वाचित विधायक करोड़पति हैं, जो 2019 में चुने गए ऐसे विधायकों की संख्या से 20% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार 5 साल पहले चुने गए 81 विधायकों में से 56 करोड़पति थे और 2014 में 41 विधायक करोड़पति थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद के शीतकालीन सत्र में अडानी मामले को लेकर हुए विवाद पर कहा कि आज हमने संसद में 267 के तहत अडानी का मुद्दा उठाया था। अडानी समूह पर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप हैं। उसके बारे में हम इस मुद्दे को सदन के समक्ष रखना चाहते थे। खड़गे ने कहा कि करीब 2030 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम देश को सदन के माध्यम से बताना चाहते थे। इसके पहले भी अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट की हेराफेरी, अकाउंटिंग फ्रॉड, ओवर इनवॉइसिंग और शेल कंपनीज जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए हम चाहते थे कि इस पर शांति से सदन में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से देश को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते दुनिया का भरोसा हमसे उठ सकता हो, उस वक्त ये चीज़ें सदन में लाना ज़रूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि मोदी जी आज हुड़दंग मचाने की बात कह रहे थे। नियम 267 ऐसे जरूरी मुद्दे उठाने के लिए ही बना है। हम ये चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो, जिसमें उनकी पार्टी के लोग तो ज्यादा ही होंगे। खड़गे ने कहा कि जेपीसी गठित करो, सच्चाई बाहर आने दो। मोदी जी विदेशों में विपक्ष को टारगेट कर कहते हैं कि हम उनकी छवि खराब कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि देश की छवि तो आप खराब कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार और ठेकेदारी दिलाने के कारनामों से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी द्वारा राज्य में स्थापित किए जा रहे यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए घोषित 100 करोड़ रुपए के दान को स्वीकार नहीं करेगी। हाल ही में अडानी समूह के खिलाफ लगे आरोपों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह से 100 करोड़ रुपए लेने से इनकार करने पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमने अपनी पार्टी या परिवार के लिए अडानी समूह से पैसे नहीं लिए। तेलंगाना सरकार द्वारा उठाया गया कदम राज्य के युवाओं की बेहतरी के लिए था। उन्होंने कहा कि अब तक तेलंगाना सरकार ने अडानी समूह सहित किसी भी संगठन से अपने खाते में एक भी रुपया स्वीकार नहीं किया है। किसी भी विवाद या आरोप से दूर रहने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी समर्थित भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी NSUI ने 7 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में वापसी करते हुए अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा कर लिया है। NSUI के रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद की दौड़ में जीत हासिल की। उन्होंने RSS समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार ऋषभ चौधरी को 1300 से अधिक वोटों से हराया। पीटीआई के मुताबिक खत्री को 20,207 वोट मिले, जबकि चौधरी को 18,864 वोट मिले। वहीं ABVP के भानु प्रताप सिंह ने उपाध्यक्ष पद जीता है। ABVP ने सचिव पद पर भी कब्जा बरकरार रखा है।
मणिपुर से राज्यसभा सदस्य लिशेम्बा सनाजा ओबा ने मिजोरम के सांसद केवनलाल पेना पर निशाना साधा है। दरअसल मिजोरम के सांसद ने जातीय संघर्ष को समाप्त करने के लिए मैतई और कुकी जोस के लिए अलग प्रशासनिक इकाइयों की वकालत की थी। अब इस पर मणिपुर के राज्यसभा सांसद ने रविवार को कहा कि उन्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए और हस्तक्षेप बंद करना चाहिए। पीटीआई के मुताबिक भाजपा के सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट के नेता वनलाल पेना ने पिछले साल मई से 250 से अधिक लोगों की जान लेने वाली हिंसा को रोकने के लिए एन बीरेन सिंह सरकार को हटाने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का आह्वान किया, जिस पर मणिपुर के सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे दोस्त सीमा पार ना करें, कृपया अपने राज्य के मुद्दों तक ही सीमित रहें, मणिपुर के मुद्दों में हस्तक्षेप करना बंद करें, एक अच्छे पड़ोसी बने। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को सोमवार को मुंबई में हुई पार्टी विधायकों की बैठक में शिवसेना यूबीटी विधायक दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा सीट से शिंदे गुट के मिलिंद देवरा को 8,801 वोटों से हराया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।